नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आज 30 तारीख है और आज एक बार फिर से कोर्ट में खान सर के मामले में सुनवाई हुई है, लेकिन हमें एक बार फिर से यही कहना पड़ रहा है कि आज भी खान सर को मुकम्मल राहत, पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। जिसके बाद आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर पेच कहाँ पर अटक गया है, तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ खान सर के एडवोकेट AK मवार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आज खान सर के मामले में सुनवाई होनी थी, क्या कुछ हुआ है आज उसमें बहस हुआ है और वो आर्म्स एक्ट पर बहस हुआ है। पिछले डेट में PP साहब ने सबमिट किया था कि ये जो एक गार्ड है, दीपक नाम है, उनका लाइसेंस जो है वैलिड है सिर्फ यूपी तक। तब उसमें हमने एक एप्लीकेशन सप्लीमेंट्री फाइल किया अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। उनको ट्रैवलिंग लाइसेंस मिला हुआ है बाय द आर्म्स अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कि ये हरियाणा, दिल्ली और बिहार में वो आर्म्स लेकर जा सकते हैं। ये उनको लाइसेंस मिला हुआ, उसको हमने फाइल किया था। उस पर आर्गूमेंट हुआ। जज साहब ने सुनने के बाद कहा कि इसको IO से वेरीफाई करा लेना ज़रूरी है। इसको PP साहब को डायरेक्शन दिए कि इस पर आप अपना जो जवाब देना है दीजिए, और अगर IO से वेरिफिकेशन कराना है तो करवा के मंगवा लीजिए। उस पर PP साहब ने कहा कि ठीक है, हम IO से वेरीफाई करके मंगवा लेते हैं। पिटीशन हमको सर्व हो चुका था कल ही और वो मांग किए हैं। तो उन्होंने अपना लॉ पॉइंट रेज किया है कि 17 आर्म्स रूल में है कि ये वायलेशन होता है अगर आर्म्स का। तब उस पर हमने जवाब जो दिया है। क्या जवाब दिया आपने? हाँ, जवाब दिया है, रिटर्न में ही दे दिया है कि आर्म्स रूल के 24 और 27 में स्पष्ट है कि अगर इस तरह से होता है और किसी को मिला हुआ है ट्रैवलिंग लाइसेंस, तो वो एक्सटेंशन के लिए दे सकता है। अगर कोई वायलेशन होगा तो उसमें पनिशमेंट सिर्फ 30 ऑफ द आर्म्स एक्ट में ही होगा, जिसमें 6 महीना ही पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है और बेलेबल सेक्शन होगा उसमें। हाँ, वो कोई भी आर्म्स एक्ट और रूल्स का अगर वायलेशन होता है बाय द लाइसेंसी, तो वो पनिश किया जाएगा 30 ऑफ द आर्म्स एक्ट। उसमें 6 मंथ ही पनिशमेंट है, इसलिए उसमें बेलेबल सेक्शन आता है एज पर टेबल 2 ऑफ BNSS। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो जो लॉ है, लॉ के मुताबिक ही बहस हो रहा है और उन लोगों का कहना है कि ये आर्म्स एक्ट का वायलेशन किए हैं। उसी पर जवाब दिया गया है। रिटर्न में हमने फाइल कर दिया है कि ये वायलेशन भी होगा तो वो बेलेबल सेक्शन में आएगा, इसलिए कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/7 को रखा गया है नेक्स्ट डेट हियरिंग के लिए। डायरी मांगी गई है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम द IO कंसर्न। आने के बाद फिर 3 तारीख को फाइनल हियरिंग होना चाहिए। लेकिन एक और चर्चा हो रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि रोशन आनंद के वकील ने केस को फंसा दिया है। क्या वाकई में कहीं पर पेच फंसा हुआ है? फंसेगा नहीं ना, माने जो दिया गया हमारी ओर से वो डॉक्यूमेंट के साथ, उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट मांगा गया है फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये है इसमें, तो आएगा वहाँ से वेरीफाई होके कि वेदर द डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द डिफेंस इज जेन्युइन और नॉट। तो उस पर रिपोर्ट आने के बाद होगा वो जेन्युइन। इसके अलावा कहीं और भी पेच फंसा है? नहीं, मामला कहीं पर अटका है? नहीं। क्या खान सर को डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है? कुछ नहीं। डरने की क्या ज़रूरत है? उनको नो कॉर्स से मिला हुआ है, एक्सटेंशन मिल रहा है, क्या डरने की क्या आवश्यकता है? जहाँ जाएँ फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं, पुलिस से बात कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। ये है, कोचिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक और सवाल जो मेरे मन में आया, वो सवाल ये है कि रोशन आनंद के वकील की तरफ से कोर्ट के भीतर क्या क्या दलीलें रखी जाती हैं?
अभी उनको मौका ही नहीं मिला है बहस करने का ना। अभी मौका नहीं मिला है अभी पीपी साहब ही सबमिट कर रहे हैं। जब उनको मौका मिलेगा तब वो अपोज करेंगे, जो करना होगा करेंगे और बोलने के बाद उसका जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। यानी कि उधर से भी होमवर्क चल रहा है, इधर से भी आप लोग मुस्तैदी के साथ सब लगे हुए हैं। यानी लॉ पर है ना, तो लॉ जो प्रोवाइड करेगा वही इसमें होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक और चर्चा हो रही थी, कहा तो ये भी जा रहा था कि रोशन आनंद के वकील कहीं नेपाल वाले मामले को भी तो इसमें अटैच नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब अगर ऐसा कुछ आया होगा तो वो तो पीपी साहब बताएंगे या जज साहब जानेंगे, वो डायरी में होना चाहिए। अगर होगा ऐसा तो कुछ वही लोग बता सकते हैं। डायरी सील में आया, सील करके भेजा गया है, इसलिए हम लोग को उसकी जानकारी नहीं है डायरी में क्या लिखा है नहीं लिखा है। वो जब प्लेस होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। जब पीपी साहब प्लेस करेंगे, डायरी का रेफरेंस देंगे, क्या वो देखे हैं, उनको दिया गया है देखने के लिए, वो प्लेस करेंगे तब हम लोग उसका जवाब देंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि खान सर बयान दे सकते हैं, खान सर अपनी बात को रख सकते हैं, तो फिर खान सर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या कभी आप लोगों से तज़किरा किया? तो पुलिस पूछ रही है, वो जवाब भी दे रहे हैं, पुलिस से बयान ले रही है, वो जवाब दे रहे हैं। कहीं उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। आज भी अपडेट लिया होगा आपसे? नहीं, आज तो नहीं पूछताछ की है। उनके सारे लोग आए हुए थे ना, सीईओ वगैरह, सीईओ और वगैरह वगैरह, उनके पैरविकार लोग आते रहते हैं, कंपनी के सब वो लोग रहते हैं बहस के समय, वो लोग सब अपडेट करते रहते हैं उनको। अपडेट करते रहते हैं। मुझे याद है, और ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, कि जब पिछली बार हम लोगों ने आपसे बातचीत की थी तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। आप कह रहे थे कि ये तो फाइनल हियरिंग ही होगा, यानी कि राहत मिल जाएगी। लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर से वही हुआ, तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख। तो क्या लगता है क्या होगा? बहस होगा, फाइनल बहस होगा जब आ जाएगा रिपोर्ट तब। तारीख तो पढ़ना ही है ना। जब हमने सप्लीमेंट्री फाइल किया है तो उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है कि नहीं, इसकी जानकारी तो वो लेंगे ही लेंगे ना, पीपी साहब लेंगे। तो पीपी साहब ने सबमिट किया है कि इसकी हम जानकारी आईओ से ले लेते हैं कि इसमें क्या है नहीं है, वेरीफाई करके आईओ ही सबमिट करेंगे ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही इसमें सबमिट करेंगे। उनके रिपोर्ट आने के बाद ही फिर हियरिंग होगी। तो खान सर हो सकता है कि रिपोर्ट आए तो फिर पीपी साहब समय ले सकते हैं बहस के लिए, फाइनल हियरिंग के लिए। तो खान सर को मुकम्मल राहत के लिए कितना इंतजार और करना पड़ेगा? जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, यानी कि अभी इंतजार करना होगा। अभी इंतजार करना होगा। तो सुना आपने कि खान सर के वकील AK मवार जी ने क्या कुछ बताया है, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।